जैन क्लास में आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग 5.1 में प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। इसमें से हम लोग को जानेंगे कि जो हम लोग का जो श्रेणी है उसको और आगे किस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, यदि हम लोग को श्रेणी बनाने के लिए हम लोग को दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला तो ए, मतलब ये हमारा प्रथम पद हो गया। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, ये प्रथम पद हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद। ये हमारा प्रथम पद हो गया। उसके बाद हम लोग दूसरा क्या करते थे, हम लोग दूसरा डी का जरूरत पड़ता है। डी हमारा क्या होता है, तो ये डी हमारा होता है सार्वंतर होता है। क्या होता है, ये डी हमारा सार्वंतर कहलाता है। तो इन्हीं दोनों की मदद से हम लोग किसी भी समांतर श्रेणी को लिखते हैं, या फिर जो भी समांतर श्रेणी होता है वो इन्हीं दोनों के मदद से लिखा जाता है। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग उसको देखते हैं कि किस तरह से हम लोग समांतर श्रेणी को अगले और भी टर्म में लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, ए का मान दिया हुआ, डी का मान दिया हुआ। ठीक है, इससे पहले हम लोग एक चीज जानते थे कि यदि हम लोग A2 का मान निकालना है तो हम लोग क्या करते थे, A1 प्लस डी करते थे। उसके बाद यदि A3 का मान निकालना है तो हम लोग करते थे A2 प्लस डी करते थे। इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते चले जाते थे। तो इसमें बोला है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी दिया हुआ है। तो हमको इसका जो है सो 4 पद लिखना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको 4 पद लिखते हैं। इसमें से हम लोग को दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे, तो दिया हुआ है, देखिए दिया हुआ है इसमें क्या, तो ए बराबर दिया हुआ है 10 और डी बराबर क्या दिया हुआ है 10। तो हम लोग क्या जानते हैं, लिखेंगे हम लोग जानते हैं कि क्या जानते हैं, यदि हम लोग A2 का मान निकालना है तो हम लोग लिखते हैं A1 प्लस डी लिखते हैं। तो यहाँ पे देखिए A1 का मान क्या है, ये 10। देखिए इसको A भी बोलते हैं और A1 भी बोलते हैं। ओके, और उसके बाद डी क्या है हम लोग का 10 है। तो 10 और 10 क्या हो गया, 20 हो गया। अब हम लोग इसी तरह से A3 निकालेंगे। A3 में हम लोग को क्या लिखेंगे, A2 प्लस डी। ये चीज आप लोग को याद रखना है। ओके, उसके बाद देखिए यहाँ पे A2 का मान क्या है, 10 है। 10 है क्या, नहीं 20 है। क्या है, 20 है। प्लस डी का मान क्या है, 10 है। तो ये हो जाएगा हम लोगों का 30। उसी तरह से हम लोग A4 निकालेंगे। A4 के लिए हम लोग क्या करेंगे, A3 प्लस डी। तो यहाँ पे A3 का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 30 प्लस डी का मान क्या दिया हुआ है 10। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग निकालेंगे, यदि ये 5 निकालते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे A4 प्लस 5, यहाँ पे यानी कि डी होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए A4 का मान क्या आया है, 40 आया है, और डी का मान क्या है, 10 है। तो ये हम लोग का हो गया 50। तो इसी तरह से हम लोग का जो है सो श्रेणी होगा, तो ये श्रेणी हम लोग का क्या कहलाएगा, तो श्रेणी देखिए हम लोग का आया, हम लोग का यहाँ पे हो गया, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये 10 होगा श्रेणी में। उसके बाद 20 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद 40 है, उसके बाद क्या है 50 है। इस तरह से डॉट 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 क्या होगा, ये बढ़ते चला जाएगा। और इसी श्रेणी को हम लोग क्या बोलते हैं, समांतर श्रेणी बोलते हैं। ओके, तो ये समझ में आ गया कि हम लोग इसको किस तरह से समांतर श्रेणी निकालते हैं या नहीं निकालते हैं। हम लोग कभी भी समांतर श्रेणी निकालने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। इसको हम लोग फिर से रिकैप कर रहे हैं। पहला ए का मान और दूसरा डी का मान। ओके, तो ए का मान और डी का मान हम लोग यहाँ दिया हुआ है, तो हम लोग उसी तरह से इसको क्या किए हैं, बनाए हैं। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अब हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है A1 बराबर क्या दिया हुआ है, -2 दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे चलिए देखते हैं दूसरा नंबर इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम लोग दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, A1 यानी ये भी बोल सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये दिया हुआ है हम लोग का -2 और डी बराबर क्या दिया हुआ है 0। तो हम लोग देखिए यहाँ पे क्या निकालेंगे हम लोग, प्रथम पद। तो प्रथम पद ये हो जाएगा हम लोग का प्रथम पद हम लोग का -2 हो गया। यदि हम लोग द्वितीय पद निकालेंगे तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसको A2 बोलते हैं। ठीक है ना, इसको हम लोग A1 बोलते हैं। A2 बराबर क्या होता है, तो A1 प्लस डी होता है। तो यहाँ पे देखिए A1 का मान क्या दिया हुआ है, -2 और डी का मान क्या दिया हुआ है 0। तो ये हो जाएगा -2। इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, A3 का मान निकालेंगे, तो ये होगा हम लोग का A2 प्लस डी। तो यहाँ पे देखिए A2 का मान क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हम लोग का -2 प्लस 0 बराबर -2। अब A3 के बाद हम लोग A4 निकालेंगे। A4 में क्या हो जाएगा, A3 प्लस डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए A3 का मान क्या आया है, -2 आया है प्लस 0 बराबर क्या होगा, -2। तो इसलिए हम लोग का श्रेणी क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे
श्रेणी बराबर हो जाएगा हम लोग का -2 -2 -2, इस तरह से हो जाएगा। तो हम लोग को 4 ही टर्म लिखना है। देखिए यहाँ पे कितना लिखना है, प्रथम 4 पद लिखना है, तो ये हम लोग का 4 पद हो गया। इस तरह से ये क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। ठीक है, तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट सीरीज बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, यहाँ से आते इस तरह से सीरीज आएगा तो कांस्टेंट सीरीज बोलते हैं। ठीक है, कांस्टेंट सीरीज बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग यहीं से लिखते हैं। चलिए यहाँ पे तीसरा नंबर इसको बना दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये हो गया हम लोग का तीसरा नंबर क्वेश्चन। इसमें देखिए a बराबर क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ यहाँ पे हम लोग का a बराबर 4 दिया हुआ है, d बराबर -3। तो यहाँ देखिए यहाँ पे प्रथम पद हम लोग का क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि a1 हो जाएगा। तो यानी कि a1 बराबर क्या है यहाँ पे 4। ठीक है, अब उसको हम लोग a2 निकालेंगे, क्या होता है a1 प्लस d होता है। तो यहाँ पे देखिए a1 का मान क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 4 प्लस d का मान क्या है -3। तो यानी क्या है, यहाँ पे क्या होगा, घटेगा ना, ये तो आप लोग को समझ में आता है। यानी कि यहाँ होगा 4 प्लस ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, -3 बराबर 1 हो जाएगा। ये तो समझ में आता है, अगले बार से ये नहीं करेंगे। और उसके बाद निकालेंगे a3 बराबर क्या होता है, a2 प्लस d होता है। a2 का मान देखिए क्या आया है, a2 बराबर हम लोग का आया है ये, a2 बराबर क्या आया है हम लोग का, ये आया है। ठीक है ना, वो 1 आया है। तो 1 प्लस d का मान क्या है हम लोग का, -3। ये हो जाएगा 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -3। तो बराबर में हम लोग का क्या बचेगा, -2 बचेगा। और उसी तरह से हम लोग निकालेंगे a4 बराबर देखिए क्या होगा, a3 प्लस d होता है। ठीक है, तो a3 का मान देखिए यहाँ पे क्या आया है, a3 का मान आया -2 प्लस -3 हो जाएगा यहाँ पे ना, क्योंकि d का मान क्या है, -3 है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, ये तो हो जाएगा -2 और ये प्लस माइनस क्या होगा, -3 बराबर क्या आ जाएगा, -5। तो लिखेंगे हम लोग इसलिए श्रेणी बराबर क्या है, देखिए तो हम लोग का पहला तो है 4, उसके बाद क्या है श्रेणी में हम लोग का 4 के बाद 1, उसके बाद -2, उसके बाद -5, इस तरह से ये चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का प्रथम 4 पद निकालना था, तो ये हम लोग का रहा प्रथम 4 पद। तो ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। अब हम लोग देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में कि क्या बोल रहा है। तो देखिए चौथा नंबर में a बराबर क्या दिया हुआ है, -1 है, और d बराबर क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। इसमें हम लोग का प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि इसको हम लोग a1 भी बोलते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ से a2 का मान निकालते हैं, तो क्या होता है, a1 प्लस d होता है। d का मान 1/2 है ना, तो a1 का मान क्या है यहाँ, -1, और d का मान क्या, +1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा यहाँ पे हम लोग 2 -2 + 1, तो ये हो जाएगा क्या, -1/2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या निकालेंगे, a3 बराबर क्या होगा, a2 + d। तो ये हम लोग का क्या हो गया, देखिए यहाँ पे ये a2 हो गया ना, a2 का मान क्या है, -1/2 प्लस d का मान क्या है, 1/2। तो देखिए ये दोनों आपस में कटेगा ना, मतलब ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे a4 का मान, a4 में क्या होगा, तो a3 + d हो जाएगा। और यहाँ पे a3 का मान क्या आया, देखिए यहाँ पे a3 का मान आया है 0, तो 0 प्लस क्या होगा, 1/2, मतलब ये क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो इसलिए लिखेंगे हम लोग श्रेणी बराबर क्या है, देखिए यहाँ पे, तो श्रेणी बराबर हम लोग का आया है क्या, प्रथम पद जो है हम लोग का -1 है, उसके बाद द्वितीय पद क्या है यहाँ पे देखिए हम लोग का, तो -1/2 है, उसके बाद क्या है 0 है और 1/2 है। इस तरह से क्या होगा, ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो हम लोग देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन में। तो चलिए इसको मिटाते हैं पहले। तो देखिए 5वां नंबर में a का मान दिया हुआ है क्या, -1.25 दिया हुआ, और d का मान दिया हुआ है क्या, 0.25, जो कि ये भी क्या है, माइनस में है। तो हम लोग का देखिए यहाँ प्रथम पद क्या हो गया, प्रथम पद हो गया -1.25। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, a1 भी बोलते हैं। अब a2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, a2 बराबर लिखेंगे a1 + d। तो a2 बराबर हम लोग का हो गया, a1 का मान क्या है, -1.25 + d का मान क्या है, -0.25। तो ये हो जाएगा, देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, 0. सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 25। अब यहाँ पे जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा,
तो यहाँ हो गया 0, ये हो जाएगा 5.1, ये हो जाएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, A3 बराबर क्या होता है, A2 प्लस डी लिखेंगे। तो A2 का मान क्या है, देखिए यहाँ पे ये हो गया हम लोग का A2 का मान, तो -1.50 लिखेंगे और प्लस में लिखेंगे क्या, ये। तो ये हम लोग को देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 0.25। तो यहाँ पे हम लोग का हो जाएगा क्या, माइनस, ये जोड़ेंगे तो 5 7 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 0.1, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। अब इसी तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, A4। तो A4 बराबर क्या होगा, A3 प्लस डी होता है। तो देखिए यहाँ पे A3 का मान क्या है, -1.75 है और माइनस में हम लोग क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। कैसे होता है, देखिए यहाँ पे प्लस है और माइनस 0 पॉइंट क्या होता है, 25 है। तो यहाँ प्लस माइनस माइनस होता है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट में माइनस लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये हो जाएगा 0 पॉइंट यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग का क्या हो जाएगा, श्रेणी बराबर, देखिए श्रेणी बराबर हम लोग का क्या आया है, तो -1.25 आया है। उसके बाद हम लोग का आया है -1.50, उसके बाद क्या आया है, -1.75, उसके बाद क्या आया है, और उसके बाद आया हम लोग का 2.00, ठीक है ना। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2.0, इधर को मान्यता तो नहीं रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं -2। इस तरह से ये डॉट 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 क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इजी है। इसमें क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वधातुक लिखिए। तो प्रथम पद आप लोग देख रहे होंगे कि ये जो है पहला वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। ये तो प्रथम पद शब्द है, देखिए हम लोग का यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रथम पद। प्रथम पद बराबर इसमें क्या दिया हुआ है, 3। जो पहला नंबर वाला उसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पद, जिसको हम लोग A1 भी बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें दिया हुआ है प्रथम पद -5। इसमें क्या दिया हुआ प्रथम पद, देखिए इसमें 0.6 दिया हुआ है। इसमें देखिए प्रथम पद क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। अब हम लोग का क्या निकालना है, सार्वधातुक। तो हम लोग निकालेंगे सार्वधातुक बराबर क्या होता है, A2 - A1 होता है। ध्यान दीजिएगा क्या होता है, A2 - A1। तो हम लोग का A2 ये है ना, इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, 1 माइनस क्या है, 1 2 है या 3 है, तो ये क्या है हम लोग का 3 है। तो मतलब आंसर में क्या होगा हम लोग का -2। देखिए सार्वधातुक क्या किस तरह से निकालते हैं हम लोग क्या करते हैं, सार्वधातुक निकालने के लिए A2 - A1, मतलब इसमें क्या करते हैं, इसको घटाते हैं। यदि हम लोग को और जानना रहेगा कि सब में सेम आ रहा है कि नहीं, तो हम लोग निकाल के देख सकते हैं कि इसमें इससे घटाएंगे तो आता है कि नहीं, फिर या तो इससे घटाएंगे तो सार्वधातुक सेम रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ बोला है मतलब सेम सार्वधातुक रहेगा ही रहेगा। तो इसलिए हम लोग देखिए A1 बराबर आंसर में हम लोग का आया है क्या, 3 है और D बराबर हम लोग का दिया हुआ -2। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब इसमें हम लोग निकालेंगे सार्वधातुक बराबर। तो इसमें सार्वधातुक जो दिया हुआ है हम लोग का, तो ये सार्वधातुक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे A2 - A1 करते हैं ना। तो A2 का मान क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे तो -1 है और A1 का मान क्या है, -5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा -1 +5 बराबर क्या होगा, यहाँ पे 4 बचेगा। तो ये हम लोग का जो है सो D का मान आया है। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे A1 बराबर हम लोग का आया है -5 और D बराबर आया है 4 आया है। ये इसका हम लोग का आंसर हो गया। अब हम लोग देखेंगे इसमें हम लोग को ये दिया हुआ, इसमें हम लोग क्या निकालेंगे, सार्वधातुक निकालेंगे। तो सार्वधातुक बराबर हम लोग का क्या होता है, A2 - A1 होता है। A2 बराबर क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखिए 5/3 दिया हुआ, -1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। यहाँ से हम लोग एलसीएम लेते हैं तो क्या होता है, 3 होता है। ये हो जाएगा 5 - 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4/3 हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए लिखेंगे A बराबर क्या है, 1/3 है और D बराबर हम लोग का क्या आया है, 4/3 आया है। अब इसमें देखते हैं हम लोग, इसका हम लोग सार्वधातुक निकालते हैं। तो सार्वधातुक बराबर क्या होगा, सार्वधातुक बराबर होगा क्या, तो A2 - A1 होगा। A2 का मान यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या है, 1.7 माइनस 0 क्या है, यहाँ पे 6 है। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1.1 आएगा, ओके। तो इसलिए हम लोग लिखेंगे, इसलिए A1 बराबर आया है हम लोग का 0.6 और D बराबर हम लोग का आया है क्या, 1.1। तो ये हम लोग का इसका क्या होता है, आंसर होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग समझेंगे और आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं।
तो यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक जरूर करें। तो आज क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।